हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम आ रहा है और साथ ही साथ बहुत सारी अपडेट्स भी आ रही हैं। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं यूजीसी नई कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पोस्ट मिलने वाली है, क्विजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप पोस्ट में क्विजेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की। यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। जो लास्ट डेट है वो है 7 नवंबर। 7 नवंबर को जो फॉर्म फिलिंग है वो बंद हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही एक और न्यूज़ देखने को आ गई है, वो है यूजीसी नेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जुड़ी हुई। इसमें क्या है, पेंडिंग लीगल चैलेंज आया है, यानी एक लीगल चैलेंज किया गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बिहाफ पे राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया 5% मार्क्स और एज रिलैक्सेशन की बात करी गई है। मतलब किसी कैंडिडेट ने वहां पर राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, लीगल जो है नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी एक रिजर्व कैटेगरी में आती है। और जब हम ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को रिलैक्सेशन देते हैं, तो यूजीसी ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये रिलैक्सेशन क्यों नहीं है। तो चलिए पहले जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है यहाँ पे। तो देखिए, अभी जो करंट ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन है इसमें 10% की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिनिमम मार्क्स मांगे जाते हैं 55%, जैसे कि आपकी जनरल कैटेगरी के मांगे जाते हैं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के भी वही मार्क्स मांगे गए हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मांगे गए हैं। 55% मास्टर डिग्री मांगी गई है। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्राइटेरिया बता रहे हैं, जो इस समय क्राइटेरिया। और साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 30 साल, जैसे आपकी यहाँ पर आपके जेआरएफ की जो एज लिमिट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन 30 साल एज लिमिट है। जैसे आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, वही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, फिर चाहे मेल कैंडिडेट की हम बात करें 55%, तो विमेंस के लिए भी है। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं तो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, 55% चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस में भी आप देख सकते हैं 600 है फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अब और जनरल की बात करें तो जनरल में भी यहाँ पर बात करें तो 1150 है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह की है 600। अब न्यूज़ क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि एक पिटीशन फाइल किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस एस्पिरेंट के द्वारा ये फाइल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है ना, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज रिजर्व कैटेगरी है, यानी वो भी एक रिजर्व कैटेगरी है। अंडर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आती है, यानी इन्होंने बताया कि ये भी एक रिजर्व कैटेगरी है। तो इसमें जो कैंडिडेट के लिए जो मार्क्स जैसे होना चाहिए ना, कि अदर कैटेगरीज में जैसे एससी, एसटी, ओबीसी है 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो इसमें क्यों नहीं, अगर ये भी यहाँ पर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो इसमें रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पटिशनर ने हाईलाइट किया है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में अनफेयरनेस की बात करी गई है, चाहे वो टर्म्स ऑफ मार्क्स हो, एज लिमिट हो, इन सभी के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए हाई कोर्ट ने भी क्या किया है, नोटिस इशू किया है। किसको नोटिस इशू किया है, यूजीसी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि क्लैरिफिकेशन मांगा गया है इस डिस्पैरिटी के लिए। और सबसे अच्छी बात है, अगर यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल सी बात है भाई, यहाँ पर इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट भी बताया है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये भी एक रिजर्व कैटेगरी है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा था।
लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज़ होती है, अगर यहाँ पर इन्होंने ये जो 55% वाला इन्होंने क्योंकि मांगा है ना, हाई कोर्ट ने इशू किया है नोटिस यूजीसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर यहाँ पे जो है चेंजेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक रिजर्व कैटेगरी है, तो 50% मार्क्स अगर मान लीजिए यहाँ चेंजेस होते हैं, तो आप EWS कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 50% मार्क्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, दूसरा यहाँ पे है आपको मार्क्स में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे अदर कैटेगरीज में मार्क्स होते हैं ना कि मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलता है, मार्क्स में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। प्लस आपकी जो एज लिमिट है, जो अभी क्या है ना, एज लिमिट अगर हम बात करें JRF एज लिमिट जनरल वालों की और EWS वालों की 30 ईयर ही है, तो वहाँ पर भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 35 साल उम्र हो जाएगी। यानी अगर ये नोटिस ये जो दी गई है, अगर हाई कोर्ट ने चाहा तो आने वाले टाइम में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे किया जा सकता है। ये नोटिस ये चीज़ें आ रही हैं सामने, तो यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है करंट ऑफिशियल नॉर्म्स को मॉनिटर करने के लिए ऑफिशियल NTA की वेबसाइट पर इन केस कोई अपडेट आता है फ्रॉम कोर्ट डिसीजन, तो यहाँ पर हो सकता है दिसंबर 2025 में EWS कैटेगरी में आपका मार्क्स से रिलेटेड, एज लिमिट से रिलेटेड और परसेंटेज यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं EWS कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप भी EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा हो, रिलैक्सेशन मिले जैसे SC ST OBC या अदर कैटेगरीज में मिल रहे हैं, या एज लिमिट में छूट मिले या ना मिले, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस बारे में। बाकी जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है क्या होता है, उसके लिए भी हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके पूरी चीज़ें क्लियर कर देंगे। बाकी अभी ये न्यूज़ चल रहा है, अभी जो अपडेट आएगा जल्दी ही आपको बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।